इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस बार देखने को मिल रही हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में वैकेंसीज का भंडार आने के बाद जो लोग अभी बीटेक कर रहे हैं, बीटेक फाइनल ईयर में या प्री फाइनल ईयर में, वो लोग जो है मायूस हो रहे थे कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं सर। तो जो भी थर्ड ईयर के और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो कि अभी जो ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स थे जिनकी वैकेंसीज आउट होकर के चुकी हैं, उनमें आप लोग एलिजिबल नहीं थे, लेकिन वो सारी शिकायतें दूर करने के लिए इस बार नहीं, हर बार आता है गेट का एग्जामिनेशन। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग जो है, यह एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट होता है। इस बार का भी जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है, उसी के बारे में एक शॉर्ट में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो भी थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं, और ना केवल मेन ब्रांचेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन के अलावा डिफरेंट तमाम ब्रांचेज बीटेक की जो होती हैं, उसके अलावा साइंस ग्रेजुएट्स के लिए भी और कुछ ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए भी ये एग्जाम जो है कंडक्ट होता है। चलो तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये कहलाएगा गेट 2025, क्योंकि इसका एग्जाम होगा फेब में। ठीक है, तो इस गेट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जिन ब्रांचेस के लिए अगर हम बात करें, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, मतलब बहुत सारी ब्रांचेज जो है, सारी जो है फिजिक्स, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, इन सभी के लिए जो है यहाँ पर ये होगा। और 2 पेपर कॉम्बिनेशन इस बार भी यहाँ पर रहने वाला है। मतलब यहाँ पर आप एक अपना जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके साथ एक दूसरा पेपर भी जो है फिल कर सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम की डेट्स का शेड्यूल भी होता है, तो ऐसा ओवरलैप होता नहीं है। तो यहाँ पर एक बात मैं वापस से बताता चलूँ, जो है 3 ईयर्स के लिए जो है ये गेट स्कोर कार्ड वैलिड होता है। और एलिजिबिलिटी जो होती है, कैंडिडेट्स हु इज करंटली स्टडिंग इन थर्ड और हायर ईयर ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री और हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री प्रोग्राम। मतलब आप पास आउट हैं तो भी, और आप फाइनल ईयर में या प्री फाइनल ईयर में तब भी। और उसके अलावा इसमें कोई एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं होता है, कितनी भी एज हो सकती है, आप अपियर हो सकते हैं और कितनी भी टाइम पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अटेम्प्ट लिमिट भी कुछ नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 24 अगस्त से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, और 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। हाउएवर उसमें कुछ एक्सटेंडेड पीरियड मिलेगा, तो अक्टूबर 7 तक एक्सटेंडेड रहेगा, लेकिन आप याद रखें कि लेट तक नहीं करना है। हो सकता है 25-26 को थोड़ा सा यहाँ पर साइट जो है थोड़ी डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, तो उस केस में आपको एक्सटेंडेड पीरियड में फिल करना पड़ेगा, और वहाँ फीस भी जो है ज़्यादा लगती है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 900 है, फीमेल कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट्स के लिए। अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 1800 है, और एक्सटेंडेड पीरियड में वही फीमेल और SC ST कैंडिडेट्स एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 1400 है, और एक्सटेंडेड पीरियड में नॉर्मल अदर कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर 2300 यहाँ पर जो है रहने वाली है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर 2 पेपर्स वुड हैव टू पे ट्वाइस द अबव मेंशन फी। अगर जो लोग 2 पेपर्स में फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उनको डबल फीस जो है यहाँ पर पे करनी होगी। उसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंटली बात करना जरूरी है। फेब के फर्स्ट में, मींस फर्स्ट वीकेंड, फर्स्ट एंड सेकंड को यहाँ पर होने वाला है, और उसके बाद एक वीकेंड का छोड़ करके 15th एंड 16th को यहाँ पर होने वाला है। पहली बार ये देखने को मिला है। इससे पहले गेट के एग्जाम की हिस्ट्री में जो है फर्स्ट वीकेंड में जो है पेपर नहीं होता था, सेकेंड वीकेंड में जो है पेपर रहता था, सेकेंड और थर्ड में रहता था। अभी यहाँ पर फर्स्ट वीकेंड एंड थर्ड वीकेंड में जो है एग्जाम यहाँ पर रहने वाला है, और इन दोनों डेट्स पर फोरनून एंड आफ्टरनून 2 सेशंस में जो है पेपर रहेगा। एप्लीकेशन पोर्टल जो है यहाँ पर इस बार गेट IIT आर्मी IIT रुड़की कंडक्ट करवा रही है, तो एप्लीकेशन पोर्टल और GSP जो वेबसाइट का जो पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसी में ऑनलाइन मोड में आपको फिल करना है। फीस वगैरह पे करने के ऑनलाइन मोड्स होते हैं, आप उनसे फीस पे कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स इस बार पेपर अटेम्प्ट करेंगे, उन लोग को अगली बार के लिए भी एक्सपीरियंस रहेगा, और इस बार ही बहुत अच्छा अगर स्कोर कर लेते हैं तो ये स्कोर कार्ड 3 ईयर्स तक जो है वैलिड रहेगा। मतलब आप फाइनल ईयर पास आउट करने के बाद जो भी PSUs जो इसके बेसिस पर आपको कॉल करेंगे, स्कोर कार्ड के बेसिस पर, तो आप उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। और जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, फाइनल ईयर हो रही होगी आपकी, चल रही होगी, उसी टाइम पर रिजल्ट आ चुका होगा, और उस टाइम पर भी आप एलिजिबल होते हैं, जो भी फाइनल के एस्पिरेंट्स। और जो पास आउट है उनके लिए तो खैर इस तरह का कोई कंस्टेंट नहीं है, बट जो स्कोर कार्ड है वो 3 ईयर्स तक वैलिड जो है यहाँ पर
रहता है। आप आगे फर्दर स्टडीज़ का प्लान कर रहे हो सकते हैं, आईआईटी में जाके एमटेक करने का प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जो है एलिजिबिलिटी जो है मानी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी और एक प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है। हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग का सबसे प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम इज़ गेट। तो आप लोग इसकी तैयारी में अभी से जुट जाएँ, क्योंकि समय अभी भी है पर्याप्त मात्रा में। आप इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो ये आपको गेट का स्कोर दिलाने में भी फ़ायदेमंद साबित होगा और उसके साथ-साथ आपकी जो कॉलेज की स्टडीज़ जो चल रही हैं, उसमें भी फ़ायदेमंद साबित होगा। चलो, तो इन्हीं विशेष के साथ मैं इस सेशन को एंड अप करता हूँ। आपके कोई भी किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय-बाय।